वहीं ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई को अब नया सुप्रीम लीडर अब चुन लिया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, सवाल है ईरान की सुरक्षा का। सवाल है युद्ध में खुद को बचाने के साथ ही साथ पलटवार का। आखिर अब कैसे पलटवार करेंगे खामेनेई के बेटे, क्या होगी आगे की रणनीतियां और क्या होगा एजेंडा, देखिए आप। מתפצל חברים. खामेनेई की मौत के 10 दिन बाद ईरान ने उनके बेटे मुजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर तो चुन लिया, लेकिन ईरान पर अब संकट के दो नए फ्रंट खुल गए। पहला संकट है इजराइल अमेरिका के हमलों से नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई को बचाकर रखना, और दूसरा संकट है ईरान के अंदर ही मौजूद मुजतबा के विरोधियों से लड़ना। دست خدا بر سر ما خامنه‌ای رهبر ما حسینی خامنه‌ای خامنه‌ای نگهدار मुजतबा खामेनेई 56 साल के मुजतबा खामेनेई को देश के सर्वोच्च पद पर 88 सदस्यों की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नियुक्त किया है। सुप्रीम लीडर की ताजपोशी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ईरान उनके बिना सुप्रीम लीडर न चुने। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि सुप्रीम लीडर जो भी होगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसलिए अब पूरी दुनिया की नजर ट्रंप के अगले कदम पर है। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि ईरान में उनके मन मुताबिक लीडरशिप का चयन हो। हमले के बाद ही ट्रंप ने ईरानी लोगों को खामेनेई शासन से निजात दिलाने की बात कही थी, लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकियों की परवाह नहीं की। ईरान में खामेनेई शासन 2.0 की शुरुआत हो गई। मुजतबा खामेनेई ने सर्वोच्च गद्दी संभाल तो ली है, लेकिन इस गद्दी में चुनौतियों के कांटे लगे हुए हैं। मुजतबा पर वंशवाद के आरोप लगने लगे हैं। दरअसल ईरान की 1979 की क्रांति राजशाही के खिलाफ हुई थी। इतिहास में पहली बार ईरान की सत्ता पिता से पुत्र पर ट्रांसफर हुई है। ईरान की जनता आर्थिक तंगी, महंगाई और पाबंदियों को लेकर पहले से ही खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर थी। अब मुजतबा का सुप्रीम लीडर बनना आग में घी की तरह काम कर सकता है। मुजतबा को IRGC का करीबी माना जाता है, लेकिन मुजतबा के सामने ईरान के कट्टरपंथियों और सेना के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती है। मुजतबा खामेनेई के गद्दी संभालते ही खाड़ी में खंडहरों की नई दास्तान लिखी जाने लगी है। ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं, तो इजराइल भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल ने ईरान के 18 टैक्टिकल एयरबेस में से 10 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेहरान के मेहराबाद में स्मगलिंग एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। तबरीज में F4 और F5 फाइटर जेट और रनवे नष्ट हो गए। शिराज में IL-76, C-130 ट्रांसपोर्ट और Su-22 फाइटर जेट्स मिट्टी में मिल गए। इस्फहान में हाईवे बिल्डिंग और SAM इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। केरमनशाह में वेयरहाउस और SAM साइट डिस्ट्रॉय हो गई। जहेदान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी रडार सिस्टम तबाह हो गया। ईरान में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ तबाही का तांडव जारी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी मौत की नींद सुला देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई को अब नया सुप्रीम लीडर अब चुन लिया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, सवाल है ईरान की सुरक्षा का। सवाल है युद्ध में खुद को बचाने के साथ ही साथ पलटवार का। आखिर अब कैसे पलटवार करेंगे खामेनेई के बेटे, क्या होगी आगे की रणनीतियां
और क्या होगा एजेंडा, देखिए आप। הטיל המתפצל, חברים. खामेनेई की मौत के 10 दिन बाद ईरान ने उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर तो चुन लिया, लेकिन ईरान पर अब संकट के दो नए फ्रंट खुल गए। पहला संकट है इजरायल अमेरिका के हमलों से नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को बचाकर रखना, और दूसरा संकट है ईरान के अंदर ही मौजूद मुज्तबा के विरोधियों से लड़ना। دست خدا بر سر ما خامنه‌ای رهبر ما حسینی خامنه‌ای خامنه‌ای نگهدار मुजतबा खामेनेई 56 साल के मुज्तबा खामेनेई को देश के सर्वोच्च पद पर 88 सदस्यों की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नियुक्त किया है। सुप्रीम लीडर की ताजपोशी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ईरान उनके बिना सुप्रीम लीडर न चुने। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि सुप्रीम लीडर जो भी होगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसलिए अब पूरी दुनिया की नजर ट्रंप के अगले कदम पर है। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि ईरान में उनके मन मुताबिक लीडरशिप का चयन हो। हमले के बाद ही ट्रंप ने ईरानी लोगों को खामेनेई शासन से निजात दिलाने की बात कही थी, लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकियों की परवाह नहीं की। ईरान में खामेनेई शासन 2.0 की शुरुआत हो गई। मुज्तबा खामेनेई ने सर्वोच्च गद्दी संभाल तो ली है, लेकिन इस गद्दी में चुनौतियों के कांटे लगे हुए हैं। मुज्तबा पर वंशवाद के आरोप लगने लगे हैं। दरअसल ईरान की 1979 की क्रांति राजशाही के खिलाफ हुई थी। इतिहास में पहली बार ईरान की सत्ता पिता से पुत्र पर ट्रांसफर हुई है। ईरान की जनता आर्थिक तंगी, महंगाई और पाबंदियों को लेकर पहले से ही खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर थी। अब मुज्तबा का सुप्रीम लीडर बनना आग में घी की तरह काम कर सकता है। मुज्तबा को IRGC का करीबी माना जाता है, लेकिन मुज्तबा के सामने ईरान के कट्टरपंथियों और सेना के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती है। मुज्तबा खामेनेई के गद्दी संभालते ही खाड़ी में खंडहरों की नई दास्तान लिखी जाने लगी है। ईरान ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं, तो इजरायल भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। इजरायल ने ईरान के 18 टैक्टिकल एयरबेस में से 10 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेहरान के मेहराबाद में स्मगलिंग एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। तबरीज में F4 और F5 फाइटर जेट और रनवे नष्ट हो गए। शिराज में IL-76, C-130 ट्रांसपोर्ट और Su-22 फाइटर जेट्स मिट्टी में मिल गए। इस्फहान में हाईवे, बिल्डिंग और SAM इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। केरमनशाह में वेयरहाउस और SAM साइट डिस्ट्रॉय हो गई। जहेदान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी रडार सिस्टम तबाह हो गया। ईरान में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ तबाही का तांडव जारी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी मौत की नींद सुला देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।